दिल्ली में सुबह से ही बारिश हो रही है। आधी रात के बाद से ही कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। रविवार सुबह भी कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी तक अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही एक लड़की ने एक इमारत की 12वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को घटना वाली जगह से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और दावा किया जा रहा है कि उस नोट में मरने वाली लड़की ने पढ़ाई के दबाव की वजह से जान देने की बात लिखी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कल 6 तारीख को वापस उसका नीट का एग्जाम था। वो 5 दिन से कुछ डिस्टर्ब थी। हमने 12 माले से उसके स्टडी रूम से खुद को फेंक दिया और उसने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हम देखा तो उसने तो सुसाइड किया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। News18.com में छपी खबर के मुताबिक किसानों के लिए बनाई गई इस नई योजना में सरकार हर सीजन में किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद देगी। ये पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को अपनी उपज और उसके खरीदार के बारे में जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा किसानों को 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज का लोन भी दिया जाएगा। इस योजना से सरकार पर हर साल करीब 2,30,000 करोड़ का भार बढ़ सकता है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि यूपी में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि यूपी में किसी से गठबंधन नहीं होने पर पार्टी अकेले चुनाव के लिए लड़ेगी, जिसके लिए कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद टीडीपी कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए। छत्तीसगढ़ में शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की मांग समेत मेडिकल सुविधाएं दिए जाने पर चर्चा हुई। हरियाणा के रोहतक में एक हॉस्टल में एमबीबीएस के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार 2 लड़कों की तेज रफ्तार बस से कुचलने से मौत हो गई। मेघालय में कोयला खदान के मुख्य शाफ्ट से पानी निकलने का काम शुरू हो चुका है, जिससे वहां फंसे 15 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में साधु संतों से मुलाकात की, जिन्होंने सीएम के सामने राम मंदिर के निर्माण की बात रखी। कुंभ में बड़ी संख्या में अखाड़ों के साधु पहुंच रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं। खासतौर पर नागा साधुओं में भी महिलाएं बड़ी तादाद में हैं। नागा साधु बनने के लिए भारत की ही नहीं बल्कि विदेशी महिलाओं में भी दिलचस्पी है, लेकिन महिलाओं को नागा साधु बनने के लिए बेहद कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। News18.com की खबर के मुताबिक नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को 6 से 12 साल तक साधना और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और उसके बाद खुद का पिंडदान करना पड़ता है। ये अपने लिए सन्यासी के तौर पर नए जीवन की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए अखाड़ों की तरफ से साधु बनने पहुंची महिलाओं के पिछले जीवन की पूरी जांच कराई जाती है। इसके बाद महिला साधु को भी कभी नागा साधुओं की तरह मुंडन कराया जाता है। पुरुष नागा साधु बिना कपड़ों के रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं को गेरुए रंग का केवल एक कपड़ा पहनने की इजाजत होती है। कुंभ के दौरान महिला नागा साधु भी स्नान करती हैं, लेकिन उन्हें पुरुषों के बाद ही स्नान करने की इजाजत होती है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में कार में सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने दूसरी कार में बैठे एक आदमी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दावा है कि शुक्रवार को ही ये हत्या एक गैंगवॉर का नतीजा थी, जिससे जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें साफ दिखा कि पार्किंग में खड़ी अनिल मान नाम के एक आदमी की सफेद कार के सामने अचानक दूसरी सफेद कार आकर रुकी और अचानक उसमें से गोलियां चलनी शुरू हो गई। गोलियां चलने की वजह से उठ रहा धुआं भी इस फुटेज में नजर आया। तभी एक आदमी गोलियां चलाता हुआ कार से उतरा और अनिल की कार की तरफ बढ़ने लगा।
इस बीच अनिल मान की कार में बैठे उसके 3 दोस्त कार से निकलकर भाग गए। इसके बाद सफेद कार से उतरने वाले आदमी ने अनिल की कार के पास आकर उस पर कई राउंड फायर किए। इस दौरान कार से एक और आदमी भी उतरकर अनिल के पास आ गया। बाद में दोनों अपनी सफेद कार में जाकर बैठ गए और कार वहां से निकल गई। दावा है कि इस घटना में अनिल मान की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना में करीब 1 दर्जन गोलियां चली, जबकि अनिल मान को 8 गोलियां लगी। हॉलैंड में समंदर किनारे एक जहाज के तूफान में पलटने से उसमें लदी चीजों की लूट शुरू हो गई। इस हादसे के बाद अधिकारियों ने जहरीले केमिकल होने की वजह से लोगों को सामान न लूटने की चेतावनी जारी कर दी। लेकिन इसके बावजूद लहरों में बहकर समंदर किनारे पहुंची चीजों को लोग उठाने लगे। जहाज में करीब 270 कंटेनर लदे थे, जिनमें खतरनाक केमिकल के अलावा खिलौने और दूसरा सामान भी था, जिसकी वजह से अधिकारियों को उन्हें न लूटने की चेतावनी जारी करनी पड़ी। Die spullen liggen op het strand. Als er spullen van waarde zijn, dan moeten ze ingeleverd worden bij de strandvonder en dat is dan toevallig de burgemeester. समंदर किनारे महंगा सामान पड़ा होने की वजह से लोग थैले लेकर उसे उठाने पहुंचे थे। Container daar zaten wat beeldschermen in van die grote. Daar hebben we toch maar eentje uitgehaald. अधिकारियों ने हादसे के बाद लूटी गई चीजों को इस्तेमाल न करने की भी चेतावनी दी। साथ ही समंदर किनारे सफाई का भी अभियान शुरू किया गया। दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश की वजह से ठंड और बढ़ गई है। आधी रात के बाद से ही कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। रविवार सुबह भी कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी तक अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। रविवार की सुबह दिल्ली वालों के लिए कड़कड़ाती ठंड से शुरू होने वाली है, क्योंकि सुबह से ही दिल्ली में बारिश का दौर जारी है और बारिश के साथ साथ ठंडी हवाओं का भी, जो दिल्ली वालों को ठिठुरने पर मजबूर कर देगी। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां इस वक्त एहतियातन हेडलाइट जलाकर निकल रही है कि किसी भी तरह के हादसे से बच सके। साथ ही मौसम विभाग की ओर से लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो तापमान में गिरावट के साथ साथ बारिश की भी संभावना है, और आज सुबह से ही लगातार हम बारिश देख रहे हैं और कल भी ये संभावना की जा रही है कि कल भी बारिश होगी। दरअसल शनिवार के दिन पहाड़ों में भारी मात्रा में बर्फबारी हुई है, जिसका असर दिल्ली में आज नजर आ रहा है। वहीं लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन जो है अपने तय समय से घंटों लेट चल रही है, वहीं विमानों की उड़ान पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली वालों को ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हाल ही में दिल्ली ने ठंड के कई सारे ऐसे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी का महीना भी आने वाले दिनों में ठंड के कई सारे ऐसे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगा और दिल्ली वालों को ठिठुरती ठंड में रहने को मजबूर कर देगा। कैमरा पर्सन मनीष दोरियाल के साथ निखत अली, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।